सारी के साथ आप अपने मुहिम में अपने आप कह सकते हैं एक संघर्ष का रास्ता जो आपने इख्तियार किया उस पर आप चल रहे हैं। तो आपके गुरु कहा जाए अपने संत साहब को, जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया, तो आप उनकी तरफ खुद को कैसे खिंचा हुआ महसूस पाया? आपने कैसे अपने आप को उनकी तरफ अट्रैक्ट पाया कि आप उनके बताए रास्ते पर चलते? जो संत होते हैं उनके दर्शनों से ऐसी आकर्षित होती है, उसके दर्शनों से, क्योंकि ये भी होता है कि हम जैसी विचार हमारी होगी, नेचर होगी, जब उस नेचर का आगे आएगा तो उसके साथ लिंक अपने आप जुड़ जाएगी। क्योंकि जो पॉजिटिव होता है ना वो खींचता, जो नेगेटिव होता थकता। तो इसलिए जब उसकी शरण में आए, उनके दर्शनों से ही हमारा जरा मन को सुकून मिला। और जब उनके वचन सुने, वाणी सुनी, तो सब कुछ उसको अपना छोड़ के उनका धारण कर लिया। संत साहब, यहाँ हम एक बात जरूर जानना चाहेंगे कि पंजाब, अगर बात सिर्फ पंजाब की जाए तो हर ट्रस्ट या हर एक बड़ा मंच जो भी होता है कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। तो क्या आपका पंथ, आपका जो प्लेटफॉर्म है, ये भी किसी राजनीति? नहीं, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा। और हम सबको सचेत जरूर करते हैं कि अपनी वोट का इस्तेमाल सही जगह पर करो। वो जो तुम्हारे पर्यावरण को जो संभाल सके, जो पार्टी ये वायदा कर सके कि हम आज एजुकेशन, पानी, ये सभी सहूलतां जो कर सड़का, ये उसी को पाओ जो आपके भरोसा कर सकते हैं। आपकी वोट का बहुत वैल्यू है, हर एक को वोट डालना चाहिए और उसको डालो जो तुम्हारे जो मसले हैं उनको हल करे। ये हम सभी को जगाते हैं, पर खास करके हर पार्टी को हम लिख कर देते हैं कि अपने चोन मैनिफेस्टो को, पर्यावरण का जो मुद्दा है उसको सभी पार्टी को कि इसको अपने चोन मैनिफेस्टो में दाखिल करें। तो हम हर पार्टी को, तो हर नागरिक को, सभी को सचेत करते हैं। और हमारी कोई पार्टी नहीं। जी बिल्कुल। संत साहब, यहाँ हम जरूर जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा पॉलिटिकल सिस्टम में आप इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जनता को जागरूक जरूर करते हैं। तो आपने बहुत सारे ऐसे वर्क किए हैं कि जैसे पानी स्टोरेज का है या कुछ अंडर वाटर सीवरेज का है, या इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट वगैरह हैं, आपके मंच के अंदर जितने भी ये कार सेवा की गई उनमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, 50-60 लाख से ज़्यादा नहीं है। बट अगर यही प्रोजेक्ट हम गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव करवाते हैं तो करोड़ों के खर्चे दिखा देते। तो वो मतलब ये पैसे का इतना डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस वो बनाया गया। तुम देखोगे कि बड़े बड़े शहरों के सीवरेज चलते नहीं। हमारा जन्म भी गांव में सीवरेज डाला, किसी का कहीं सीवरेज बंद नहीं होगा। और वो पैसा बहुत ज़्यादा ओवर खर्चते हैं। वो सरकारें कैसी, हम उसके पास भी जब सारी स्कीम रखी थी, पर इसीलिए परवाह नहीं हुई, इस पर पैसे बहुत थोड़े खर्च होने। इससे बचेगा क्या? क्योंकि उतना खर्च नहीं आता। एक सुल्तानपुर की एक उदाहरण देते हैं, उसमें सीवरेज बोर्ड ने 50 से 1 लाख खट 49 लाख का एक सीवरेज लाइन पानी थी। 1 करोड़ का सुल्तानपुर का बजट है, उसे 49 लाख उसमें दे देंगे, बाकी किसी को मिलेगा, इसलिए कम नहीं हो रहा है, कोई पैसा है नहीं। उसने लोगों ने 3-4 साल देखा, फिर हमारे पास है बाबा जी, हम तो गंदगी में बैठे हैं, हेल्प करो। हम उसके के हम साथ हैं। वो 15 दिन में वो काम हो गया और 6 लाख रुपये में कर दिया। कहाँ वो 6 लाख और कहाँ? हाँ, 15 दिन में हो गया। उनका पहले बजट बनाया हुआ, सारा कुछ जो दिया वो भी रिकॉर्ड होगा। सुबह की शुरुआत अमृतवाणी से करनी चाहिए, गुरुवाणी सुननी चाहिए, अमृतवाणी, जिससे दिन अच्छा बीते। तो अमृतवाणी को आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? अमृतवाणी जो परमेश्वर का नाम है वो अमृतवाणी है। गुरबाणी जो है गुरुद्वारे में चाहे होर मंदिर में जो भी शब्द परमेश्वर से जोड़ता वो गुरु की वाणी है। जो गुरु के वचन, सदुपदेश है, गुरु का शब्द है, नाम है, उसके साथ जुड़ेंगे तो परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे। संत बलवीर जी, आपके व्यक्तित्व के करीब आपको सबसे ज्यादा कौन लगता है? हम तो छोटे छोटे बच्चे से खास भी हम प्रेस हो जाते हैं जब वह जी बात करते हैं, तो उससे भी हम बहुत होते हैं कि कितना कुदरत ने कहाँ किस छुपाया। हम तो सबका ही, हमारे से भी बड़े हैं, सबका ही हम सत्कार करते हैं। संत साहब, आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिसकी एक लंबी लिस्ट है। तो आपको जो बेहतरीन सिख होने के कंसर्न में, एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के कंसर्न में, या कहीं
अपने अपने नाम के साथ एक पर्यावरण को एक अलग पहचान, नई नई काम करने के कंसर्न में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो आपको इनमें से सबसे अच्छा अवार्ड अभी तक कौन सा लगा? हम तो कुछ नहीं, किसी को लगता है कि बाबा सड़कों का, वो बोल देता है कि सड़कों वाला बाबा, कोई नदी पर काम करता है वो बोलते हैं कि नदी वाला बाबा, कोई जब सीवरेज पाने के जी सीवरेज वाला बाबा। ये तो जो भी सोच होती है ना किसी की भी, किस नज़र से देखते हैं, तो हमें तो सब सबकारी है। जो भी किसी ने सम्मान दिया वो उनकी भावनाओं का हम कदर करते हैं, क्योंकि कोई भी कहा जाए जो जिसके अंदर भावना होती है वो फीलिंग है उनकी, तो हम उनकी भावनाओं का जो भी करते हैं हम सभी का सत्कार करते हैं। तो सभी हमारा चॉइस कुछ नहीं, हम तो जहाँ ज़रूरत है, या जो नदियों पर ज़रूरत है हमारी जो नदियाँ, ये रास्तों की ज़रूरत है तो रास्ता चॉइस है, जो सीवरेज की ज़रूरत है सभी हमारे लिए, तो सभी जेडी है एक पर्यावरण का ही काम है। चलते चलते ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो आप इतने शांत प्रवृत्ति के साथ आप जो ये जन सेवा का एक मकसद लेकर चले हैं, तो अभी तक आपको कितना लगता है कि कितने कामयाब हुए हैं आप अपने मकसद में? नहीं, जो असी कर रहे हैं सानू तो लगता कि असी जिन्ना कुछ कर रहे हैं, किसी ने कितना स्वीकार किया वो तो कोई समझ नहीं सकता। जिन्ना कि असी कर सकते हैं असी तो अपने आप नूं जिहड़ा हैगा कि महसूस कर रहे हैं कि असी जो कुछ कर रहे हैं जिहदे नाल जरूर सानू जिहड़ी हैगी आ सकून आ कि असी कुछ जिहड़ा हैगा वा वधिया होया, जिहदे नाल पर्यावरण दा ते सारा जिहड़ा हैगा साडी एजुकेशन दा, साडे होर भी जिहड़े सिस्टम दे विच सुधार आया। सानू तो लगदा कि असी जिन्ना किया वधिया होया, उहदे विच बहुत कुछ इहो जिहा भी हो जाता, क्योंकि हर गल जिहड़ी हैगी आ समय नाल संभव हुंदी है। हुण आपां चाहुंदे हां कि उहदे नाल कोई चीज़ नूं समां लगना हुंदा, पर समय नाल उन्ना चिर वो डिमांड होंदी है जां साडी मंग होंदी है भी आ जिहड़ा वेइयां दरिया साफ होने चाहिए, असीं तो एक दिन 'च चाहुंदे हां भी अज ही बंद होने चाहिए। हुण कई बार उहदे विच सालां बधी लग जांदा, तो फिर असीं अपने आप नूं महसूस करदे हां कि ये बहुत जिहड़ा हैगा वा हजे होना चाहिए सी नहीं होया, तो एक उहनूं अपने आप नूं महसूस करदे हां भी क्यों नहीं होया। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਧੂਰਾਪਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ਹਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ 4 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, 2 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਸ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इतने सारे काम जो करते रहते हो तो इतने बिजी अपने टाइम में से इतने शांत कैसे रह पाते हैं खुद के लिए भी? ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਠੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੈਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। संत साहब, आज आपने जो जन सेवा जिस रास्ते पे आप हैं, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़ो और पर्यावरण को संभालने के लिए साथ दें, या इसके लिए क्या कहेंगे? बाणी के प्रवचन आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी, कि जो कुछ भी वातावरण भी साडा है, साडा ही नहीं, साडी आउण वालियां पीढ़ियां दा पानी भी साडे आ, साडी आउण वालियां पाणियां ने पीढ़ियां ने इस पानी नूं पीना। ये धरती है जिहनूं असीं हुण जिहदे विचों ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਵੇ ਉਗ ਰਹੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਵਿਅਰਥਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਔਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਊ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਊ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗਾਂ ਗਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। पल दो पल में ये थे हमारे आज के खास मेहमान संत बलबीर सिंह सिचेवा जी।
संत साहब, आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला, हमारे शो के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद हैं हम लोग। आपके चैनल ते और सारे दर्शकों का ਅਸੀਂ हृदय से धन्यवाद करते हैं ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। पल दो पल में इतना ही। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मुलाकात करवाएंगे एक और नई हस्ती से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, तो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं। शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, बड़े बड़े सेटबैक्स भी मिलते हैं। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से।